आई एम सॉरी गाइज, आई नो कि देर हो चुका है, पर क्या करूँ, बारिश की वजह से इलेक्ट्रिसिटी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे। ना इंटरनेट था और ना इलेक्ट्रिसिटी था। पर हाँ, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाने की कोशिश करूँगा अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। लेकिन आज का ये एपिसोड आपको रुलाने वाला है, सो देखते रहो। वायरल हिट एपिसोड 29 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था दून और तेउन दोनों मिलके बाहर जाते हैं। तेउन उसको बाहर ले जाता है, उसको उसका मेकओवर करता है, पर बाद में उनका लड़ाई चियोंगजैन के क्रू से हो जाता है। और बाद में तब हम देखते हैं दून तेउन का परफेक्ट किक यानी 1080 किक परफेक्ट तरीके से करता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें किसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि दून के पापा को बता रहा था, माना कि आपका बेटा जो काम किया है वो सेल्फ डिफेंस के लिए था, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है कि जिन बच्चों को उसने मारा है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो जिस स्कूल में जाना चाहता है वो बाहर जा नहीं पाएगा। ये सब कुछ दून और उसके पापा सुन रहे थे। उसकी पापा बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में है। दून सोचता है डैड बहुत गुस्से में है, मुझे शायद एक अच्छा बेटा बनना चाहिए था, मुझे शायद कभी भी एक फाइट के अंदर जाना नहीं चाहिए था। तभी उसके पापा कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम ताइक्वांडो छोड़ दो, पर वो उनकी बात सुन नहीं रहा था। वो मन में सोच रहा था ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। पर उसके पापा बार बार उसे कह रहा था, मैंने कहा था ना वो बच्चा वो बिल्कुल बुरा है, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो तुम अपने पढ़ाई में ध्यान दो। दून अभी भी सोच रहा था सब कुछ उसकी ही गलती है। तभी उसका पापा चिल्लाते हैं दून ली। वो सामने देखता है, चौंक जाता है। तभी देखते हैं उसका पापा उसके कान में हाथ देता है और रिंग को पकड़ते हुए कहता है लगता है कि इन सब की वजह से तुम सुन नहीं पा रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ो। और तभी देखते हैं वो उसके कान से वो खींच के निकालता है, जिससे दून का खून के साथ साथ वो रिंग नीचे गिरता है। और जाते जाते वो कहते हैं उस बच्चे के साथ घूमना बंद करो। दून अपने पापा को जाते हुए देख रहा था और सोचता है सब कुछ तो ठीक है, मैं सोचता हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, पर पता नहीं क्यों तेउन स्कूल नहीं आ रहा है। वो आज भी नहीं आया है, पता नहीं क्यों वो मुझे अवॉइड करे जा रहा है। अब मुझे आइडिया लगा, शायद मैंने उसका किक जो उसने परफेक्ट नहीं किया था, शायद मैंने उस किक को उससे भी अच्छा करके दिखाया था। शायद मैंने उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। कुछ देर बाद उसे स्कूल के बाहर देखते हैं। वो जा रहा था और यही सब सोच रहा था, ये सब उसको नहीं करना चाहिए था। वो कहता है मुझे कभी भी उस किक को यूज़ नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी तेउन। वो रो रहा था, पर तभी पीछे से आवाज़ आता है क्या तुम रो रहे हो दून? वो पीछे देखता है और चौंकते हुए कहता है तुम तो। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है तेउन को, जो कि गेम खेल रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्से में है और कहता है हाँ मैं गुस्से में हूँ, मुझे गुस्से में रहना चाहिए। वो उस किक को ऐसे इतने परफेक्टली कैसे कर सकता है जो कि मेरा सिग्नेचर मूव होना चाहिए था। वो ऐसे सोच रहा था। तभी अपने तरफ देखता है और सोचता है वाओ, मुझे तो ग्रो अप होना चाहिए, ये सब तो बच्चे करते हैं। पर फिर भी उसे अब भी लग रहा था कि ये सब कुछ दून की ही गलती है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर वो इतना अच्छे से लड़ सकता है, अगर वो ये सारे किक्स कर सकता है तो उसे बता देना चाहिए था। उसे अपने पापा की बात भी याद आता है, उन्होंने कहा था कि वो बच्चा वो बिल्कुल काइंड है पर बहुत ज़्यादा भोला भी है, किसी को ना नहीं कह पाता, वो जानता भी नहीं है खुशी क्या है, वो बस अपने पापा की बात सुनता है और अपने पापा की खुशी ही देखता है। तो अब बेटा उसे तुम्हें ही संभालना है। वो उसके बालों को सहलाता है, जिससे तेउन गुस्सा हो जाता है, पर उनकी बात याद आते ही वो कहता है मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद मुझे ही पहले उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि मैं हूँ उसका ताइक्वांडो इंस्ट्रक्टर। आज तो उसका टेस्ट था ना, उसे आ जाना चाहिए था। और मन में सोचता है अगर मैं उसे नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा, मेरे अलावा कौन है उसका। तभी पीछे से कोई कहता है तेउन। उसके नाम सुन के वो चिल्ला के कहता है क्या दून? और तभी पीछे घूमते हुए थप्पड़ मारता है, पर देखता है ये कोई और ही बंदा है। वो बंदा कहता है रुको मैं दून नहीं हूँ। वो कहता है अगर नहीं हो तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो बंदा कहता है क्योंकि दून को सियोंगजैन के बंदे ने किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही हम देखते हैं तेउन बहुत ज़्यादा हैरान होता है, उस बंदे को लेके बाहर जाने लगता है। पर तभी उसे क्लिक होता है रुको एक मिनट रुको। तभी वो अपने गेम टेबल में फिर से जाके बैठता है और कहता है मैं क्यों उसे हेल्प करने जाऊँ जबकि वो खुद अपनी मदद कर सकता है। जाओ जाके कहो उससे कि उसे 1080 किक करे या फिर कुछ भी करे, पर मैं नहीं जा रहा। तभी उसके फ़ोन में दून ली का ही कॉल आता है। वो देखता है, कॉल उठा के कहता है रुको मैं बिजी हूँ, कॉल क्यों कर रहे हो? पर तभी बाहर से आवाज़ आता है तेउन ये मैं हूँ, मैं दून। फोन पे और कोई नहीं बल्कि सैनजोंग बोल रहा था। तेउन गुस्से में कहता है हे असोल, आखिर तू उसके फ़ोन लेके क्या कर रहा है? तभी देखते हैं वो सब कोई मिलके
दून ली को घिरा हुआ है और कहता है तुझे क्या लगता है कि उसके साथ अब क्या होगा। पर तेउन जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि कहता है दून ठीक रहेगा, ये मुझे पता है। पर तभी देखते हैं वो फ़ोन रखता है और जाने के लिए तैयार होता है। पर वो अभी भी सोच रहा है कि दून बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि उसे किक करना आता है, उसे लड़ना आता है। पर फिर से सोचता है कि वो जाएगा और दून को बचाएगा, उसके बाद वो फिर से हीरो बन जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये सब सुन के सेंजियोंग कहता है तेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है बे। और ये कहते ही हम देखते हैं वो दून को जोर से एक पंच मारता है और कहता है चल आगे बढ़ और उसी मूव का यूज़ कर, उस दिन जिस मूव का तूने यूज़ किया था। दून बस सोच रहा है क्या त्यून आ रहा है। सेंजियोंग कहता है क्या बे तू डर रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। नहीं नहीं, ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए। वो फिर से उसके ऊपर मारता है पर दून बस एक ही बात सोचता है क्या त्यून आ रहा है। नहीं नहीं, वो फिर से डिसअपॉइंट होगा। मैं नहीं मर सकता। उसे फिर से त्यून का वही बात याद आता है। वो फिर से अगर उस किक का यूज़ करेगा और त्यून आके अगर देख लेगा तो शायद उसे बुरा लगेगा। इसीलिए वो कहता है नहीं, मैं नहीं चाहता कि उसे बुरा लगे। और उन सबको कहता है मैं अब ताइक्वांडो नहीं करने वाला। और मन में सोचता है मैं अब उसकी फीलिंग्स को फिर से हर्ट नहीं करने वाला। वो ये सब सोचता है उनको जब कहता है कि मैं ताइक्वांडो नहीं करने वाला, पर तभी पीछे से एक बंदा उसके सर पे मारता है और बहुत ही ज़ोर से हिट करता है। एक हिट लगने के बाद ही हम देखते हैं वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाता है। धीरे धीरे हम देखते हैं उसकी विजन ब्लर होने लगता है। एक बंदे के हाथ में हम बेसबॉल बैट को देखते हैं। वो कहता है हम लोग इसके पीछे नहीं हैं, हम लोग तो उस तेहुन के बच्चे के पीछे हैं, तो इससे हमें क्या काम। पर वो बस सोच रहा है। वो अभी देखते हैं उनके सामने गिरा हुआ है और सोचता है आखिर क्या हुआ है। वो लोग उनको बार बार उठने के लिए कहते हैं पर वो सोच रहा है आखिर उन्होंने मुझे कहाँ पे हिट किया है। सियोन जंग को देखते हैं, वो उसे मारने लगता है सर पे और कहता है ऐ चूती उठ जा, क्या कर रहा है तू वहाँ पे, क्या कर रहा है सो के, उठ जल्दी उठ। पर वो सोच रहा है आखिर उन्होंने किस चीज़ से मारा है, क्यों मैं अपनी कॉन्शियसनेस खो रहा हूँ। सेयोन जोंग अपने हाथ की तरफ देखता है कि खून और कहता है शिट। पर दून सोच रहा है ये बहुत ज़्यादा अजीब है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मुझे अभी नींद आ रहा है, शायद अगर मैं सोऊंगा उसके बाद मुझे अच्छा लगेगा। वो सो रहा है, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होते हुए देखते हैं। वो सामने की तरफ देख रहा है, उसके विजन अभी भी ब्लरी होते ही जा रहा है। और सामने की तरफ हम देखते हैं सियोन जंग सबको भागने के लिए कहता है, उसके साथ सारे बंदे बाहर से भागते हुए जा रहा है। और तभी वो फिर से सोच रहा है लगता है कि मैं अभी यहाँ पे और थोड़ी देर सो सकता हूँ और थोड़ी देर रेस्ट कर सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं उसकी आंखें धीरे धीरे यहाँ पे बंद हो जाता है। दूसरी तरफ हम तेउन को देखते हैं, वो अभी भी दौड़ते हुए यहाँ पे आ रहा है। वो यही सोच रहा है कि वो आएगा एक हीरो की तरह और दोन को बचाएगा। फिर वो उसे कह पाएगा देखा बे आखिर हीरो कौन है एक अच्छा फाइटर। उसे फिर से अपना खिताब मिल जाएगा टैलेंटेड होने का, जीनियस होने का। पर जब वो वहाँ पे आता है, देखता है सामने, देखते ही पूरी तरह से चौंकता है और सोचता है मैंने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ भी ऑर्डिनरी होने को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे बचाने वाला था, उसको बचा के मैं हीरो बनने वाला था, पर किसे पता था। और सामने हम देखते हैं दोन गिरा हुआ है, बारिश आ रहा है बहुत ज़ोर से, उसमें उसका खून नीचे की तरफ आ रहा है। पर दोन की बॉडी में हम कोई भी हरकत नहीं देखते। कुछ देर बाद हम देखते हैं तेउन उसे उठा के दौड़ते हुए हॉस्पिटल में लेके जाता है चिल्लाते हुए। और मन में सोचता है मैं डेस्परेटली होप कर रहा था कि शायद कुछ भी करके काम हो जाए और हम लोग फिर से एक हो जाए। दोन को देखते हैं उसके पीछे उसकी हालत अभी भी ख़राब है, उसकी आंखें ऑलरेडी ब्लर हो चुका है। तायुन सोचता है मुझे क्या पता था ट्रेजेडी कभी भी आ सकता है, किसी भी तरह से एक सरप्राइज़ की तरह। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है दोन का फ़ोटो, उसमें बहुत सारे फूल चढ़ा हुआ है, उसके सामने तायुन खड़ा हुआ है, मतलब दोन यहाँ पे मर चुका है। वहीं पे हम देखते हैं दोन के पिता को, वो भी रो रहे हैं, उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तेउन की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बस रोते हुए सामने देख रहा है और सोचने लगता है वो मर गया, मेरे माफ़ी मांगने से पहले वो मर गया। यहाँ तक कि मुझे मौका तक नहीं मिला। पर क्यों ऐसा हुआ। हमें बताया जाता है कि जुवेनाइल ऑफेंडर्स 10 से 14 साल के बीच जो भी बंदे हैं उनको कभी भी सज़ा नहीं देते। दूसरी तरफ हमें तभी दिखाया जाता है सेयोन जॉन और उसके सारे दोस्त इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं क्योंकि उन लोगों को छोड़ दिया गया है। दोन को मारने के बाद उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ देर बाद देखते हैं वो लोग एक जगह बैठा सेयोन जॉन सबको बताता है भाई लोग, सब लोग चिट्ठी लिख रहे हो ना, ये सब कुछ कितना आसान है ना, बस तुम लोग किसी को मार दो जब तक तुम्हारा 14 साल ना हो जाए
और उसके बाद बस क्या चिट्ठी लिखते रहो। सब अब देखते हैं दून ली का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कैसा बंदा था, एक ही हिट में मर गया। कैसे वो तेउन के लिए लड़ना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि सैन जियोंग वो मजाक उड़ाते हुए कहता है, हम लोग बहुत अच्छे शेप में हैं वैसे भी, और मैंने इससे पहले कभी देखा भी नहीं था। किसी का सर फटने के बाद आखिर सर दिखने में कैसा होता है। चलो इसके बाद हम लोग अच्छे से काम करेंगे। पर तभी वहाँ पे क्रैश होने का साउंड आता है और हम देखते हैं एक बहुत बड़ी सी गाड़ी आके उनके जो बाइक्स वहाँ पे थे उन सबको कुचलने लगता है। वो लोग सामने देखते हैं, चौंकता है। सियान जोंग सामने देखते चिल्लाता है, क्या एक ताइक्वांडो बैन? कौन है रे तू? सामने से हम देखते हैं गाड़ी से और कोई नहीं, तेउन उतारता है और उन सबको गाली देने लगता है। उसके हाथ में भी हम बेसबॉल बैट देखते हैं और वो कहता है, क्या वे चूती हो, तुम लोगों को मारने के बाद मैं भी चिट्ठी लिखूंगा, कैसा होगा? अच्छा 10 पेज करके लिखना होता है, मतलब तुम लोग यहाँ पे 5 हो, मतलब 50 चिट्ठी लिखना होगा ना। कोई बात नहीं, लिख दूंगा, पर तुम सबको मारने के बाद। और ये सुनते ही हम देखते हैं पाँचों के पाँचों उसे घेर लेते हैं और हंसने लगते हैं उसके ऊपर। क्या बे तू हमें मारेगा? अकेला आया है यहाँ पे? क्या तू दून का बदला लेने के लिए यहाँ पे आया है? वो लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे। तभी देखते हैं तायोन को अभी दून के साथ हुआ गेम पल्लर की बातचीत याद आता है, जब उसने दून से पूछा था कि उसके पास 501 है कि नहीं। दून ने उससे मना कर दी थी क्योंकि उसके पास डेबिट कार्ड था, पर बाद में वो उससे माफ़ी मांगते हुए भी कहता है, सॉरी, अगर मेरे पास होगा तो मैं ज़रूर तुमको दे देता, पर इसके बाद ज़रूर दूंगा। और इसी के वजह से हम देखते हैं तभी तायुन पहली बार रोते हुए उन सबको कहता है, हे क्या तुम लोगों के पास 501 होंगे? उसकी आंखों से आंसू गिरते हुए देखते हैं, पर आंखों में गुस्सा भी भर भर के देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोन दौड़ते हुए तेउन के पास आके कहता है, मास्टर सियोंग। पर ये कहने की वजह से तेउन उसे मारता है और कहता है, मुझे ये मत कह के बुलाओ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। दोन हंसते हुए कहता है, क्यों अच्छा नहीं लगता? ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं बोलूँगा। तभी देखते हैं प्रेजेंट में वो उन सबको बहुत खतरनाक तरीके से मारे जाता है और मन में बस चल रहा है, क्यों मैंने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था, मुझे शायद उसके साथ और अच्छा बिहेव करना चाहिए था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो एक के बाद एक उसके उन लोगों को मारते हुए जा रहा है बहुत खतरनाक तरीके से, और सोच रहा है शायद मुझे इतना बड़ा एक एसोल नहीं होना चाहिए था, मुझे उससे और अच्छे से बातें करना चाहिए था। वो सबको बुला के मारते आई एम सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैं नैरेट करता जाऊँगा, आप लोगों को जो माहौल है वो दिखाता जाऊँगा, आप लोग आगे बढ़ते रहो मेरे साथ। उसको मारते हुए देख के सियोन जोंग वो सब बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। वो बस सोचता है, वाओ क्या ये ट्रेजेडी मुझे यहाँ पे लेके आया है। उन सब की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, मैं ऑलरेडी भूल चुका हूँ उसका वॉइस कैसा था, उसका वॉइस कैसा साउंड करता था। मेरे लिए तो मुझे अब भी रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारते हुए जा रहा है, हालत खराब करते हुए जा रहा है। वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वो उन सबको मारते हुए जा तो रहा है, पर तब भी देखते हैं वो बस इतना सोच रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब करने का कोई फ़ायदा है, पर फिर भी मैं करूँगा। वो अभी भी मारते हुए जा रहा है। नो मैटर कितना ज़्यादा मैं ट्राई कर लूँ, कितना इन्हें मार लूँ, पर इसकी वजह से दून तो वापस नहीं आएगा। तभी देखते हैं सैन जियोंग एक छोटा सा चाकू निकालता है और कहता है, क्या तू चाहता है कि मैं तुझे उसी तरीके से मारूं जिस तरीके से तेरे दोस्त को मारा? तायुन कहता है, किस बारे में बात कर रहा है तू? तूने उसे मारा? तूने तो उनको मारा? बिल्कुल नहीं, उसे तो मैंने मारा। हाँ मैं ही हूँ जिसकी वजह से वो मर चुका है। शायद मुझे उससे दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए थी, अच्छे से बातें ही नहीं करनी चाहिए थी। वो अपने पास्ट के बारे में, जब वो उसे सैलो से बाहर लेके आया था, उसके साथ अच्छे से बातें कर रहा था, उन सब के बारे में सोचता है और कहता है, शायद मुझे उसे अकेला ही छोड़ देना चाहिए था। पर फिर भी सोचता है शायद मुझे उस पर इतना गुस्सा भी नहीं करना चाहिए था। तभी देखते हैं सैन जियोंग उसके ऊपर चाकू से हमला करता है, पर वो आसानी से डॉज करते हुए कहता है, हे, और मन में सोचता है, ये मेरी ही गलती है, तुम मेरे कुछ करने से पहले ही मर गए क्योंकि मैं बस तुम पर गुस्सा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं सैन जियोंग अभी भी उस पर चाकू चलाया जा रहा है। वो बस कहता है, क्यों वे तू ऐसा कर रहा है? और तभी देखते हैं उसके चाकू को डॉज करते हुए वो उसको एक मारता है, जिससे उसका चाकू उसके हाथ से गिर जाता है। वो उसके हाथ में जो हथियार था उससे सैन जियोंग को बहुत बुरी तरीके से एक हिट करता है। वो उसको मारे जा रहा था, पर तभी पीछे से कोई आके हिट करता है बहुत ज़ोर से उसके सर में। और तभी देखते हैं पीछे से एक बंदा कहता है कि क्या मैंने इसे मार दिया ना? पर तभी आवाज़ आता है,
देख के ऐसा लग रहा है तूने जैसे मेरे सर पे मारा है। ये तू ही था है ना, तेरी वजह से वो मरा है ना। वो बंदा ये सुन के पूरी तरह से घबरा जाता है, सामने देखता है। तभी देखते तेउन फिर से कहता है, हे क्या तेरे पास 501 है। बहुत ही गुस्से में इरिटेट होकर उसकी तरफ देखता है और तभी देखते हैं उस बंदे को मारने लगता है और सोचता है आई हेट माई सेल्फ, आई जस्ट हेट माई सेल्फ। वो उस बंदे को मार मार के उसकी मुंह सूजा चुका है, उसके मुंह से खून निकल रहा है और फिर से कहता है क्या तेरे पास 501 है। और मन में सोचने लगता है काश काश मैं भी मर जाता, काश उसके बदले मुझे ही मार दिया जाता। उस बंदे को फिर से मारता है और एक और बार पूछता है। वो बंदा डरते हुए कहता है हाँ है मेरे पास, है 501 है मेरे पास। पर ये बिना सुने हम देखते हैं तेउन उसको फिर से मारता है और मन में सोच रहा है काश कोई ऐसा होता जो कि मुझे टुकड़ों टुकड़ों में काट के बस बहा देता। और तभी वो फिर से गुस्से में देखते हुए कहता है क्या तेरे पास 5001 है। और ज़ोर से कहता है आई हेट माई सेल्फ। अब मुझे समझ में आ चुका है कि इसे ही कहते हैं खुद से नफरत करना। अब मैं नफरत करता हूँ खुद से। और सोचता है सॉरी दून। और तभी सामने से सैनजियोंग भी कहता है सॉरी हमने गलती की है, प्लीज़ रुक जाओ। अब हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। हम माफ़ी मांगते हैं दून को मारने के लिए। ये सुन के तेउन थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, उसकी तरफ देखता है और हाथ बढ़ाता है। सैनजियोंग ये देख के थोड़ा सा हैरान होता है। तेउन कहता है मैं दुखी हूँ, मुझे बुरा लग रहा है। सैनजियोंग कहता है हाँ मैं भी दुखी हूँ। पर तभी तेउन कहता है नहीं तू गलत समझ रहा है, मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि कोई भी इसके बाद तेरा माफ़ी नहीं सुन पाएगा। और तभी देखते अपने हाथ में जो बैग था उससे वो सैनजियोंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हमें बस आवाज़ें सुनाई देता है मारने की। और कुछ देर बाद हम उन सब को गिरा हुआ देखते हैं, सबकी हालत बहुत ख़राब है। और सैनजियोंग को देखते हैं, उसकी हाथ टूटा हुआ है, उसकी सर से बहुत सारा खून बह रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, नाली में जा रहा है। शायद यहाँ पे वो भी मर चुका है। कुछ देर बाद उन सबको मारने के बाद तेउन को देखते हैं, वो बैठा हुआ है, सोचता है, रोए जा रहा है, चिल्लाने लगता है। उसकी रोने की आवाज़ वहाँ पे चारों तरफ गूंजने लगता है। उसे पास्ट की बात याद आता है जब दोन ने उसे कहा था तेउन क्या तुम खुश हो। पर वो बस सोच रहा था एक बच्चा जो कि उसके पापा जो कहते वो ही करता, और इसीलिए वो उसको मारते हुए कहता है क्या तू खुश है। और ये सुन के दोन कहता है हाँ बिल्कुल, अगर मेरे डैड खुश रहेंगे तो मैं भी खुश हूँ। और वो बिल्कुल ऐसा ही बच्चा था, ऐसा ही, और ऐसे ही वो मर गया था। हम दोन को देखते हैं, उसकी फ़ोटो अभी भी चढ़ाया हुआ है। तेउन को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी है और सोचता है मैं बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था पर मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, यानी बड़े तेउन को अपना मोबाइल देख रहा है और सोचता है हाँ मानता हूँ कि मैं सेल्फिश हो रहा हूँ। मुझे पता है कि वो और योनजी सेम बंदे नहीं हैं, मुझे पता है दोनों अलग है, मुझे पता है वो दो नहीं हैं। और तभी सामने देखते हुए कहता है तो आ गए तुम योनजी। सामने योनजी को देखते हैं, बिल्कुल वही सीन जहाँ पे योनजी उसके दोस्तों को देखते हैं और सोचता है पर मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसमें तुम्हें देखता हूँ दोन। और वो बिल्कुल वैसा ही करता है, उन दोनों को मारता है और योनजी को लड़ने के लिए कहता है कि मेरे साथ लड़। और सोचता है आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहता, मैं ये करना नहीं चाहता, मुझे पता है कि इसका कोई सेंस नहीं बनाता, पर अगर मैंने ऐसा नहीं किया कभी भी मैं खुद को हेट करने से नहीं रोक पाऊँगा। और तभी देखते हैं वो योनजी की कॉलर को पकड़ता है और बस चिल्ला के कहता है एटलीस्ट कुछ तो इमोशन दिखाओ दो उन। योनजी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। सो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को देखना है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच देखने के लिए।